कहानी शुरू होती है एक टाउन से जिसका नाम पुंगू है। वहाँ पर एक औरत को सज़ा दी जा रही होती है विच क्राफ्ट के इल्ज़ाम में, यानी कि वो एक डाइन है और काला इल्म करती है। उधर वो औरत रो रो कर सबसे कह रही होती है कि वो कोई विच नहीं है, बल्कि वो तो एक साधारण औरत है और वो एक माँ बनने वाली है। तो लोग कहते हैं कि अगर तुम विच हुई तो तुम पानी से बाहर आ जाओगी, क्योंकि उसे पानी में डुबोकर ये सज़ा दी जा रही थी, और अगर तुम विच ना हुई तो तुम डूब जाओगी। जिसके बाद उस औरत को पानी में फेंक दिया जाता है। इस सब मामले में उस औरत का खाविंद भी वहीं बैठा होता। उसे लोगों ने बहकाया था कि तुम्हारी बीवी एक डाइन है। फिर वो कश्ती के अंदर पड़ा हुआ अपनी बीवी का एक लॉकेट देखता है जो कि चमक रहा होता है, और उसी वक्त फिर मौसम तब्दील होता है और एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन इसकी बीवी अंदर ही रह जाती है पानी के, वो बाहर नहीं आती, और उसको काफ़ी टाइम गुजर गया होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी बीवी डूब गई है। फिर हमें 300 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। वहाँ पर हम एक ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसको रास्ते में चलते हुए एक चुड़ैल दिखाई देती है। तभी उसके पास उसकी एक दोस्त आती है, तो वो देखती है कि चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस भी उसी औरत की नस्ल में से थी जिसको 300 साल पहले विच क्राफ्ट के इल्ज़ाम में सज़ा दी गई थी। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेस का आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो ग्रेस को मारता था, मारपीट करता था, और इन्हीं बातों से तंग आकर ग्रेस ने अपने खानदानी घर में रहने का फैसला किया। अब अगले दिन हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि ग्रेस के घर में कुछ काम करने के लिए आए थे। इन दो में से एक आदमी का नाम बट था। वो आदमी जब काम कर रहा होता है तो उसे अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा नजर आती है, जो कि काफ़ी साल पहले पानी में डूबकर मर गई थी। वो बट से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर बहुत खतरा है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और बट की बेटी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बट के दोस्त को एक दीवार के अंदर से एक डरावनी औरत नज़र आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, और फिर बट का दोस्त यहाँ से जाने का फैसला करता है। पर बट उसको समझाता है कि डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता, तुम टेंशन ना लो, हम ये काम मुकम्मल करके ही जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। फिर बट और उसका दोस्त ग्रेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं और बाकी का काम हम कल आकर करेंगे। तभी वहाँ पर ग्रेस का हस्बैंड भी आ जाता है। फिर ग्रेस का हस्बैंड ग्रेस से अपने रवैये की माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। ये सब बातें सुनने के बाद ग्रेस उसे माफ़ कर देती है और उसे कहती है कि ये कूड़ा ले जाओ और बाहर डस्टबिन में फेंक आओ। ग्रेस का हस्बैंड कूड़ा लेकर जब बाहर आता है तो बाहर का मौसम बहुत ख़राब नज़र आता है। जब वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकने लगता है तो डस्टबिन से वही चुड़ैल नज़र आती है जिसने बट के दोस्त को डराया था। फिर वो चुड़ैल ग्रेस के हस्बैंड को डस्टबिन के अंदर ही खींच लेती है, और इसी तरह रात गुजर जाती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन ग्रेस का हस्बैंड वापस नहीं आता। सुबह को जब बट और उसका दोस्त ग्रेस के घर अपना बाकी का काम करने के लिए आते हैं तो ग्रेस कहती है कि मेरे हस्बैंड रात से गायब हैं। तभी अचानक बट के दोस्त की नज़र डस्टबिन पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ होता है। फिर ये तीनों जाकर डस्टबिन को देखते हैं तो वहाँ पर ग्रेस के हस्बैंड की लाश मिलती है। ग्रेस ये सब देखकर बहुत डर जाती है। इससे पहले कि ये तीनों वहाँ पर कुछ और फैसला करते, वहाँ पर अचानक से तेज़ और बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। फिर ये तीनों डरकर अपने घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि उस तूफ़ान के अंदर एक आदमी इनकी घर की खिड़की के साथ आकर चिपक जाता है। तूफ़ान के गुजर जाने के बाद ये घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर आकर जब ये देखते हैं तो ग्रेस के घर को कोई नुकसान नहीं हुआ था और बाहर का सारा माहौल भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस तूफ़ान के बाद किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। फिर ये फैसला करते हैं कि ये पुलिस स्टेशन जाएंगे और ग्रेस के हस्बैंड की डेथ के बारे में उनको बताएंगे। फिर जब ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो आसपास का इनको सब कुछ ख़त्म नज़र आता है, यानी कुछ भी नज़र नहीं आता, ना पुलिस स्टेशन, ना पोस्ट ऑफिस, कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आता है। फिर ये आगे जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं तो रोड भी ख़त्म हो जाती है। फिर ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो भी कुछ दूर जाकर ख़त्म हो जाता है। फिर ये अपनी तरफ आते हुए कुछ लोगों को देखते हैं और उनको अपने पास आता हुआ देखते हैं, जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क पहने हुए थे, जो इन तीनों पर अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन बट इन पर गोलियां चलाता है और इनमें से दो लोगों को वहीं पर मार देता है। उसके बाद ये लोग मास्क हटाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो जिंदा लाशें हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग घर जाने का फैसला करते हैं और वापस ग्रेस के घर आ जाते हैं। घर आकर इनको पता चलता है कि घर की तमाम बिजली, पानी सब कुछ बंद हो गया है और घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने पास अलग अलग तरह के हथियार रख लेते हैं। फिर यहाँ हम ग्रेस के गले के अंदर एक लॉकेट को देखते हैं। ये लॉकेट वैसा ही था जैसा 300 साल पहले एक औरत के हस्बैंड को मिला था, जिस औरत को सज़ा देकर मार दिया गया था।
फिर हम देखते हैं कि ये रात के वक्त खाना खा रहे होते हैं तो ग्रेस इनको कहती है कि क्या पता हम लोग किसी टाइम ट्रैवल के अंदर फंस गए हों। फिर ग्रेस इन दोनों को टाइम ट्रैवल के हवाले से अपनी रिसर्च दिखाती है, जिसके बारे में इसने अपनी एक किताब भी लिखी थी और बिग बैंग और टाइम ट्रैवल के बारे में इसने तफसील से बताया हुआ था उस किताब में। फिर हमें ग्रेस के बारे में पता चलता है कि ये एक साइंटिस्ट थी, लेकिन बट और उसका दोस्त इसकी बातों को समझ नहीं पाते। फिर ग्रेस इन दोनों को बाहर ले जाती है और आसमान पर एक ब्लैक होल दिखाती और इन्हें बताती है कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और हम बहुत सालों पहले पुराने वक्त में फंस चुके हैं। फिर ग्रेस उनको एक दरख्त दिखाती है जिसके ऊपर सबके नाम लिखे हुए थे, जिसमें सबसे ऊपर भी ग्रेस और सबसे नीचे भी ग्रेस ही लिखा हुआ था। जब बट का दोस्त सबसे ऊपर वाले ग्रेस को पढ़ता है तो वो कहता है ये तो पुंगो टाउन वाली वही विच थी ना, जिसको सज़ा के तौर पर पानी में फेंक दिया गया था। ग्रेस ये सुनकर कहती है कि नहीं, वो कोई विच नहीं थी, वो तो बल्कि एक आम औरत थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करती थी। उसके पड़ोसी उससे जलते थे, जिस वजह से उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसको मरवा दिया। अब ये सब बातें करने के बाद ग्रेस और बट का दोस्त सो जाते हैं और बट जागकर पहरा देने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जो कि ग्रेस को अगवा करने के लिए आए होते हैं। बट सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन एक आदमी बच जाता है। फिर ये तीनों इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ये बताता है कि मैं पुंगू विच का फॉलोअर हूँ और मैं विच की दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं ग्रेस को अपने साथ लेकर जाऊँगा। वो आदमी इन्हें बताता है कि अगला तूफ़ान बहुत जल्द आने वाला है। पहले वाले तूफ़ान में हम इस वक्त में आ गए थे और जब अगला तूफ़ान आने वाला है वो हमें वापस हमारे वक्त में ले जाएगा, यानी कि अब दूसरा तूफ़ान भी आने वाला था। ये बताकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त एक मॉन्स्टर की तरह चलने वाला दरख्त ग्रेस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बट और उसका दोस्त उसको आग लगाकर जला देते हैं, जिसकी वजह से वो भागकर पानी में कूद जाता है। उधर दूसरी जानिब वो आदमी इसी बात का फ़ायदा उठाकर ग्रेस को उठाकर विच के पास ले जाता है। जब बट और उसका दोस्त ग्रेस को ढूंढते हैं तो वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस उस आदमी से अपने आप को आज़ाद करवा लेती है। फिर वो बट और उसके दोस्त को मिल जाती है। फिर ये तीनों मिलकर विच के साथियों को मार देते हैं। अब जब ये तीनों आगे जाते हैं तो इन्हें एक गुफ़ा दिखाई देती है। उस गुफ़ा में से एक आदमी बाहर आता है और वो अपने आप को बताता है कि मैं विच का हस्बैंड हूँ और उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। वो इन तीनों को अपनी गुफ़ा में आराम करने का कहता है और वो तीनों मान जाते हैं। फिर वो इन तीनों को पीने के लिए सूप देता है। तभी हम देखते हैं कि उस देग के अंदर से विच निकल आती है और ग्रेस को लेकर अंदर चली जाती है। बट और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है। बट विच के हस्बैंड से पूछता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तो वो कहता है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और ना ही इसमें मेरी कोई गलती है। सब विच ने किया है, वो लोगों के ऊपर नज़र रखती है और वो यहाँ तक तुम लोगों की वजह से ही पहुँची है। मैं अपना मुँह इसीलिए छुपा कर रखता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रेस को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि ये भी जानता था कि विच जो कि इसकी बीवी है वो एक अच्छी औरत नहीं है और वो बदले की आग में सबको ख़त्म कर देना चाहती है। फिर विच का हस्बैंड उन्हीं मॉन्स्टर को बुलाता है जो कि बड़े बड़े दरख्त जैसे थे। तभी बट का दोस्त इन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि इन्होंने इनमें से एक को जलाकर मारा था। लेकिन विच का हस्बैंड कहता है कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र रहो। फिर ये इनकी मदद से विच के किले में जाते हैं जहाँ पर बट और उसका दोस्त दरवाजे पर हमला करके उसको उड़ा देते हैं। यहाँ विच ने ग्रेस को कैद किया हुआ था। फिर हमें 300 साल पहले वाली वही औरत दिखाई जाती है जिसको चुड़ैल कहकर मार दिया गया था। वो दरअसल मरी नहीं थी, बल्कि वो तैरकर दूसरी जानिब आ जाती है। फिर उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। फिर जब वो मरने वाली थी तो तभी उसने आसमान पर वैसा ही ब्लैक होल देखा जिसके बारे में हमने ग्रेस और बट को बातें करते देखा था। उसने उस ब्लैक होल की सारी ताकतों को अपने अंदर खींच लिया था, जिसके बाद वो सचमुच एक विच बन गई थी, जिसकी वजह से वो ग्रेस के वक्त में भी आ जा सकती थी। फिर जब ग्रेस को होश आता है तो वो देखती है कि जो चुड़ैल है वो बिल्कुल उसके जैसी ही है। ग्रेस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि मैं बदले की आग में जल रही हूँ। उस वक्त लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बिला वजह सज़ा दी गई, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को जलाना चाहती हूँ। और ग्रेस, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे ख़ानदान से हो, क्योंकि ये लॉकेट जो तुमने गले में पहना हुआ है ये मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को दिया था और इस तरह ये चलता चलता तुम तक आ गया है। फिर हम देखते हैं कि बट भी आ जाता है जो ग्रेस को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल वहाँ पर बट को उसकी बेटी का ख्याल दिखाती है जो कांटों में फंसी हुई थी। बट समझ गया था कि ये सिर्फ एक ख्याल है और हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन तभी विच उसके दोस्त को सचमुच कांटों में फंसा देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है, पर बट उसको छुड़वा लेता है। उधर तूफान आ जाता है तो विच उस तूफान को रोकने में लग जाती है, जिससे ये लोग वापस से अपने वक्त में जा सकते थे।
इसी बात का फायदा उठाकर वो विच को गोली मार देता है, जिससे वो विच नीचे जाकर गिर जाती है और मर जाती है। तूफान बिल्कुल करीब आने ही वाला था, तभी बट अपने दोस्त और ग्रेस को लेकर तूफान के पास जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि विच का हस्बैंड उसके ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा देता है और वो तीनों भी उस तूफान में फंसकर टाइम ट्रैवल करके अपने वक्त में वापस आ जाते हैं। बट अपने दोस्त को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है, जिसके बाद वो ग्रेस से कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। तभी बट देखता है कि उसके पास पड़ा हुआ पौधा अचानक से बड़ा होना शुरू हो जाता है और जब वो ग्रेस को देखता है तो उसका लॉकेट भी चमक रहा होता है। मतलब अब उस विच की आत्मा ग्रेस के अंदर आ गई थी। मूवी के आखिर में ग्रेस विच की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ से उसके हाथ में से फूल लेकर चली जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।